वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एज बायोलॉजी। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं हमारा पार्ट नंबर 6 ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जिसके अंदर हम देखने वाले एंजाइम। दोस्तों ये लास्ट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का। इसके बाद इस चैप्टर के ऊपर कोई पार्ट नहीं आएगा और हम डायरेक्टली चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँ एंजाइम्स मतलब क्या होता है, उसको मैं थोड़ा सा एक डेफिनेशन, ये देखो डेफिनेशन दे रखे यहाँ पे मैंने एक, तो उस डेफिनेशन के थ्रू मैं एंजाइम का पूरा ओवरव्यू बता देता हूँ क्या होता है एंजाइम में। ठीक है, एग्जैक्टली देखो एंजाइम क्या होता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन सेल। मतलब देखो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एंजाइम जो होता है ना, एंजाइम, ये एंजाइम आपके बॉडी के अंदर हर पार्ट के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए, हर एक मतलब एक्टिविटी के लिए आपके बॉडी के अंदर एक एंजाइम बिठाया होता है। मतलब एंजाइम मतलब एक ऐसा एक कोई पार्ट होता है जिस मतलब ऐसा एक पार्ट होता है जिससे मतलब जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होती है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी प्रोसेस होता है, मतलब हमारा जो खाना पचाने का होगा या फिर हमारा डाइजेशन का होगा, मतलब वही हुआ है, एक ही मीनिंग उसका हुआ है। ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी अलग अलग रिएक्शंस होती है ना, मतलब हमारा जो भी हार्ट का जो भी मतलब हमारा ब्लड सर्कुलेशन होगा, मतलब जिस जो भी इस टाइप की जो भी रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो भी प्रोसेस होती है, जो भी रिएक्शंस होती है, उन सबको फास्टली मैनेज करने के लिए एंजाइम का यूज होता है वहाँ पे। मतलब एंजाइम एक टूल जैसा काम करता है कि जो मतलब वहाँ पे अगर वो प्रेजेंट हुआ तो उससे वो जो प्रोसेस है, वो जो काम है वो जल्दी कवर हो जाएगा, हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा वो काम। ओके, वैसे यहाँ पे एंजाइम वो काम करता है। ओके, और हर एक एंजाइम हमारे बॉडी के लिए, मतलब हमारे जितने भी बॉडी पार्ट है, जितनी बॉडी पार्ट के अंदर जो जो भी रिएक्शंस होती है, जो जो भी एक्शंस होते हैं, ओके, उन सभी एक्शंस के लिए, रिएक्शन के लिए, हर एक पार्ट के लिए मतलब अलग अलग एंजाइम प्रेजेंट होता है और वो उसका अलग अलग काम होता है। ओके, तो एक ही कंपनी का होता है वो, जैसे कि आपको बताया, अगर आपके घर के अंदर दो लॉक है, मतलब दो ताले हैं, और उन दो ताले के लिए चाबी तो सेम नहीं रहेगी ना। भले तो वो ताला एक ही कंपनी का हो पर उनके लिए चाबी तो अलग अलग होंगी। ये तो फैक्ट नहीं, ये तो होने ही वाला है, मतलब ऐसा होता ही है। तो वैसे दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम तो एक ही है बट वो काम अलग अलग करता है, उसकी वर्किंग अलग अलग है हर एक बॉडी पार्ट के हिसाब से, उनके हर एक बॉडी के फंक्शन के हिसाब से। ओके, तो वो अलग अलग काम करते रहते हैं। ठीक है, एंजाइम के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू था, आपको समझ में आ गया एंजाइम एग्जैक्टली होता क्या है और इसका यूज किस लिए होता है। ओके, तो एंजाइम वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट अभी सबकी लिस्ट में आपको बताना बैठूंगा तो बहुत ही मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, उन सबकी लिस्ट मतलब हमारे बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, जिनकी जिनकी जितने भी पार्ट के अंदर जो जो भी एक्टिविटीज होती है, एक्शन होती है, रिएक्शन होती है, उनके बारे में मैं एक मतलब स्क्रिप्ट जो होती है वो हमारे किसके अंदर, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। मतलब आपको पता चल जाएगा ये एंजाइम है, ये इसका ही वर्किंग है, ये एंजाइम इसका एक वर्किंग है, मतलब ऐसा कुछ मैं आपको बता दूंगा। वहाँ पे आपको देख लेना, वहाँ पे रीड कर लेना आप। ठीक है, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, वीडियो को जितना शॉर्ट हो सके मतलब वीडियो में छोटा रखता हूँ बट उसके अंदर क्वालिटी अच्छी लगता हो, ये मेरा एम होता है। समझ में आएगा दोस्तों? देखो बहुत बातचीत हो गई आपसे। ओके, स्पेसिफिसिटी क्या होता है, ईच एंजाइम एक्ट एज ए स्पेसिफिक मतलब हर एक एंजाइम के लिए अलग अलग स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है, मतलब स्पेसिफिक क्या होता है उसके लिए अलग अलग एंजाइम प्रेजेंट होता है। ओके, टाइप के दोस्तों इसके एंडो एंजाइम और दूसरा क्या होता है एक्सो एंजाइम। देखो एंडो एंजाइम क्या होता है, एक्ट विद इन द सेल, मतलब जो सेल है, सेल समझो अगर आपके बॉडी के अंदर कुछ सेल है, उसके अंदर जो भी एंजाइम काम करता है ना, तो उस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, एंडो एंजाइम बोलते हैं। और जो भी सेल के बाहर काम करता है, मतलब समझो आपके घर के अंदर कोई आदमी काम कर रहा है तो वो आपके घर का आदमी हुआ, अगर आपके घर के बाहर कोई आपका काम कर रहा है तो वो क्या हुआ, घर के बाहर का आदमी हुआ ना। सही, मतलब ऐसा ही मीनिंग है इसका, बट आपको समझ रहा हूँ मैं। ओके, तो समझ रहा हूँ कैसे मीनिंग, मतलब आपके घर के अंदर कोई काम कर रहा है, आपकी मम्मी हो गई, आपके पापा हो गए, या फिर आप खुद हो गए, तो आप कुछ कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, तो वो आप उस घर के मालिक हो या फिर उस घर के अंदर आप रहते हो, इसलिए वो सब कुछ कर रहे हो। इसका मीनिंग यही होता है ना। अगर आपके घर के बाहर कुछ काम कर रहा है, देखो समझो मतलब साफ सफाई कर रहा है या फिर कुछ ना कुछ कर रहा है, ओके, जैसे आपको पता होगा वो महानगर के जो लोग होते हैं वो साफ सफाई करने के लिए आते हैं, तो वो क्या हुए, आपके घर के आदमी हुए कि नहीं हुए ना, वो बाहर के आदमी, दैट इज आउटसाइड द सेल हुए ना, दैट इज का सेम मीनिंग है। ओके, दैट इज उसे हम क्या बोले, एंडो एक्सो एंजाइम बोलेंगे, क्या बोले, एक्सो एंजाइम। ओके, प्रोटीन नेचर ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, मतलब प्रोटीन नेचर क्या था उसका, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन नेचर। ओके, फर्स्ट उसमें आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे बायोलॉजी के अंदर ज्यादातर आपको मोस्टली वर्ड देखने के लिए मिलेगा, क्या मिलेगा, मोस्टली, मतलब हमारे बायोलॉजी के अंदर जो भी चीज होती है ना, मतलब बायोलॉजी के अंदर हमारे ह्यूमंस के अंदर जो भी चीजें होती है ना, जो भी पार्ट्स होते हैं, जो भी रिएक्शन होती है, जो भी मतलब एक्शन होते हैं, वो सब कुछ सिमिलर नहीं होते सभी बॉडी पार्ट के अंदर, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम टू सेम नहीं होती, लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, मतलब प्लांट एनिमल सबके अंदर, सॉरी नॉन लिविंग गलती से बोल गया मैं पे। ठीक है, सभी के अंदर क्या होता है, ज्यादातर अलग अलग रिएक्शन होती है, इसलिए हमारे बायोलॉजी के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं होता। जैसे कि आपकी केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर कुछ चीजें फिक्स होती है, पर हमारे बायोलॉजी के अंदर
कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं होती, मतलब ऑलमोस्ट मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा सब प्लांट के अंदर ये चीज़ प्रेजेंट होती है, बट ज़्यादा से ज़्यादा बोला यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, बट कुछ रेयर कंडीशन भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारे ये वर्ड यूज किया जाता है। ओके, समझ रहे हैं दोस्तों आपको ये भी। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ एंजाइम क्या होते हैं हमारे, प्योरली प्रोटीन प्रोटियोसिस एंजाइम, दैट इज ओनली प्रोटीन, एग्जांपल प्रोटीज, मतलब ये सिर्फ ओनली प्रोटीन, मतलब ये कुछ स्पेसिफिक काम के लिए इन एंजाइम को रखा गया है। ओके, दैट इज का ऐसा मीनिंग होता है प्योरली प्रोटियोसिस एंजाइम बोलते हैं। ओके, कॉन्जुगेटेड एंजाइम क्या मतलब, प्रोटीन विद इन अ नॉन प्रोटीन प्रोटीएसिस, मतलब वो नॉन प्रोटीन प्रोटीएसिस के ग्रुप पे होता है। इसके दो टाइप्स दोस्तों हमारे क्या है, एपो एंजाइम होते हैं, सेकंड हमारे हेलो एंजाइम। एपो एंजाइम मतलब कहते हैं प्रोटीन पार्ट, मतलब ये क्या एक प्रोटीन का पार्ट होता है। ये एंजाइम जो काम करता है वहाँ पे, कोई अगर आदमी किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है तो उसके उसी डिपार्टमेंट के लिए काम कर ले, मतलब क्या हुआ, उसका मीनिंग क्या हुआ, वो आदमी उसी डिपार्टमेंट का है, ऐसा ही हुआ ना इसका मीनिंग। ओके, डिपार्टमेंट मतलब मैंने यहाँ पे कंपनी का एग्जांपल लिया, किसी कंपनी के अंदर कुछ डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट है, उस कंपनी के डिपार्टमेंट के लिए जो भी काम करते हैं मानो, तो उसी डिपार्टमेंट का आदमी हो, ऐसा हम ऐसा कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर होगा कॉन्जुगेटेड आपको एंजाइम और होलो एंजाइम। ओके, ठीक, एंजाइम हेल्पर क्या होता है, को एंजाइम, इसके अंदर को फैक्टर होते हैं। को एंजाइम मतलब कहते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टाइटली अटैक टू एन एंजाइम, मतलब जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। देखो ऑर्गेनिक के अंदर क्या होता है, हमारा जो कार्बन जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है, और इनऑर्गेनिक उसके अंदर क्या होता है, हमारा कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। ये केमिस्ट्री का बेसिक रूल है और ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली अटैक ऑन एंजाइम, मतलब जो भी एंजाइम है तो उसके ऊपर टाइटली अटैक करते हैं दोस्तों। और इनऑर्गेनिक कहते हैं आयंस लूजली अटैक टू द एंजाइम, मतलब इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं देते वो, लूजली मतलब हल्के से एंजाइम के ऊपर अटैक करते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं उसे। ओके, मैग्नीशियम आयन इसके एग्जांपल है दोस्तों। ठीक है, एंजाइम की कुछ प्रॉपर्टीज दोस्तों उसके हम देखते हैं यहाँ पे। देखो एंजाइम की मेनली 4 प्रॉपर्टीज आती है। फर्स्ट हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी। तो ये देखो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पेसिफिक शेप ऑफ द एक्टिविटी साइट्स इन सबसेट, मतलब जो भी सबसेट होता है, जो भी एंजाइम्स होते हैं हर एक पार्ट के लिए, हर एक रिएक्शन, मतलब हर एक मतलब वर्किंग के लिए जो भी स्पेसिफिक एंजाइम होता है उसके कुछ ना कुछ क्या होता है, हर एक उसकी अलग अलग एक्टिविटी, उसके कुछ अलग अलग शेप होते हैं एंजाइम के। ओके, तो ठीक है, ये यहाँ पे ये बताते हैं हमें। कैटालिटिक प्रॉपर्टी मतलब क्या, स्पीड अप द रिएक्शन विदाउट बीइंग चेंज, मतलब वो चेंज करते नहीं। देखो एंजाइम जब भी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए मदद करता है तो वो सिर्फ मदद करता है उसके लिए, उसके अंदर वो खुद इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ वो मदद करता है। उसका काम क्या है, सिर्फ इन्वॉल्व मतलब मदद करने का काम होता है। जैसे कि दोस्तों अभी मुझे एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, बहुत ही फनी एग्जाम्पल था वो, बट ठीक है अभी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, स्पेसिफिटी मतलब क्या होता है, ईच एंजाइम कैटेगराइज एज स्पेसिफिक रिएक्शन, मतलब जो हर एक एंजाइम होता है ना वो कैटेगराइज हुआ होता है स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए, मतलब वो स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए होता है। मैंने ओवरव्यू के अंदर वो यही सब कुछ बता दिया आपको मैंने। ठीक है, समझ रहे हो आप। सेंसिटिविटी क्या होता है, मतलब अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड पीएच, मतलब ये सिर्फ इसकी सेंसिटिव, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। आपके बॉडी के टेम्परेचर थोड़ा भी कम ज्यादा हो ये पूरे अफेक्टेड हो जाते हैं, और आपकी बॉडी का पूरा मतलब जो भी बैलेंस, आपकी बॉडी का जो भी पूरा मतलब अंदर का जो भी रिएक्शन चालू है सब कुछ जो मतलब क्या कर सकते हैं, सब कुछ हिला सकते हो, इनके अंदर इतनी ताकत होती है दोस्तों। अगर आपको थोड़ा बहुत बीमार पड़ गए, अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये इनका जो भी मतलब अफेक्टेड टेम्परेचर और उसको पीएच और टेम्परेचर क्या हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये सेंसिटिव बहुत होते हैं। ठीक है, ऑप्टिमल पीएच वेरिएशंस क्या होते हैं इसके, पेप्सिन दैट इज एसिड pH 2, ओके, टाइप्सिन दैट इज अल्कलिन pH 9.5, मतलब ये पीएच के टाइप दे रखे हैं आपने, एसिडिक कितने और अल्कलिन के कितने होते हैं। ओके, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, एंजाइम का मतलब दैट इज हमारे बॉडी का ही सिंपली यार। ठीक है, देखो एंजाइम नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नेम बाय सबस्टेट और फंक्शन विद सफिक्स ऐसे। ओके, जैसे कि दोस्तों सबस्ट्रेट बेसिस और फंक्शन बेसिस। देखो एंजाइम के नॉमेनक्लेचर के 2 टाइप आते हैं हमारे, सबस्ट्रेट बेसिक और बेस और फंक्शन बेस, सबस्ट्रेट बेस और फंक्शन बेस। ओके दोस्तों, सबस्ट्रेट बेस और फंक्शन बेस को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे बॉडी के अंदर सबसे पहले कौन से आदमी ने, मतलब वो कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने सबसे पहले हमारे बॉडी का अंदर, या फिर हम कह सकते हैं हमारे जो भी मतलब वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले कौन सा हमारा एंजाइम डिस्कवर किया गया था। ओके, तो वो अभी देखो चलो मैं उस साइंटिस्ट का नाम तो नहीं बताता हूँ आपको, उस साइंटिस्ट का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, बट मैं वो बताता हूँ उन्होंने क्या डिस्कवर किया था। सबसे उन्होंने एंजाइम को डिस्कवर किया था, ईएस्ट नाम का, YEAST ईएस्ट नाम का एंजाइम उन्होंने डिस्कवर किया था। मतलब वो बायोमिस्टेकली उनसे इन्वेंटेड हो गया था, वो चाहते नहीं थे बट वो बायोमिस्टेकली हो गया था। उन्होंने कुछ मतलब जो भी मतलब बोलते हैं ना जो सड़ा हुआ चीज़ें होती है ना, जैसे कि आपके दही होगा, कुछ भी ऐसे जो भी मटर पनीर, मतलब कुछ भी ऐसे जो होते हैं सड़ी हुई चीज़ें होती है, तो उनसे उनके ऊपर वो रिएक्शन कर रहे थे, मतलब उनके ऊपर वो कुछ ना कुछ कर रहे थे, काम कर रहे थे, बट उनको वो करते वक्त ये मतलब जो भी एंजाइम है ये देखने के लिए मिला था, और वो वर्ल्ड का सबसे पहला एंजाइम था, दैट इज बोलते हैं यस बोलते हैं। और उसको किसने डिस्कवर किया था उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है दोस्तों। ओके, ये आपका छोटा सा असाइनमेंट है मेरी तरफ से। ठीक है,
देखो सबस्ट्रेट बेस क्या होता है, फंक्शन बेस क्या होता है। ओके, प्रोटीन होता है, सबस्ट्रेट बेस क्या होता है, प्रोटीन दैट इज जो प्रोटीन्स होते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, सुक्रोज होता है। क्या होता है, सुक्रोज। ओके, तो ये इसके मतलब उसके अंदर क्या होता है एक्जेक्टली, सबस्ट्रेट बेस के अंदर क्या होता है, फंक्शन बेस के अंदर उसके अंदर क्या होता है, हमारा रिमूव हाइड्रोजन होता है और कार्बोक्साइड ऐड CO2, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं दोस्तों हम इसे। इसका ये मतलब इसके अंदर ये ज्यादातर इसके ऊपर बेस होते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, एंजाइम क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखो ऑक्सीडो रिडक्टिलेस, सेकंड नंबर क्या है, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलिसिस, लाइस, आइसोमेरेज एंड लाइगेज। ओके, ये सब कुछ के एंजाइम से क्लासिफिकेशन दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर आपको ये लिख के आना है, अच्छे मार्क मिलेंगे आपको। इसे कैटेलाइज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, मतलब क्या करता है, कैटेलाइज मतलब करता है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के वहाँ पे वो ऑक्सीडाइलेज जो एंजाइम होता है वो वहाँ पे जाता है, वो प्रेजेंट होता है, वो वहाँ पे काम करता है, दैट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजनेसिस करता है। ठीक है, सेकंड हमारा ट्रांसफरेज क्या करता है, ट्रांसफर फंक्शन ग्रुप, जो भी फंक्शन का ग्रुप होता है ना, किसी भी फंक्शन का स्पेसिफिक ग्रुप होता है उसको ट्रांसफर करने का काम करता है, दैट इज हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ओके, ग्लाइकोइनसिस बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस मतलब कैटेलाइज हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, मतलब जो हाइड्रोलिटिक रिएक्शन जो होती है ना, हाइड्रोलिटिक मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी हाइड्रोजन की रिलेटेड रिएक्शन होती है तो उनको कैटेगराइज करता है, दैट इज हम सुक्रोज बोलते हैं, SUCRAS, सुक्रेज बोलते हैं इसे। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है, लाइस मतलब कहते हैं रिमूव ग्रुप ऑफ अ फॉर्म, रिमूव ग्रुप्स टू फॉर्म डबल बॉन्ड, में जो भी डबल बॉन्डेड जो भी ग्रुप होते हैं ना, तो उनको रिमूव करने का काम कौन करता है, हमारा लाइस एंजाइम करता है, और दैट इज हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेस। ओके, डी कार्बोक्सिलेस बोलते हैं। ठीक है, आइसोमेरेज क्या होता है, कैटेलाइज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल, मतलब वो कैटेगराइज करते हैं जो भी अरेंजमेंट होता है उनका सब कुछ रीअरेंजमेंट करते हैं, उनके अंदर जो भी एटम्स हो मॉलिक्यूल्स उनको सबको क्या करते हैं, अरेंज करने का काम करते हैं, सिंपली वो कैटेगराइज करने का काम करते हैं, कौन करते हैं, आइसोमेरेज एंजाइम करते हैं, दैट इज एग्जांपल क्या है, ओके ज़ैलोस है, ज़ैलोस आइसोमेरेज। ओके, ठीक है, हमारे का लाइस मतलब क्या होता है, लाइगेज मतलब क्या होता है, फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड यूजिंग ATP, मतलब क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करने का काम करता है, दैट इज ATP फॉर्म करते हैं, मतलब क्या है, हमारे एनर्जी फॉर्म करता है, दैट इज सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट लेग पे चलते हैं हम, यहाँ पे तो काम हो गया हमारा। ओके, तो ये हमारे नेक्स्ट ले दोस्तों। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जो भी एंजाइम की एक्शंस होती है ना हमारे बॉडी के अंदर, हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसका मैकेनिज्म कैसा होता है दोस्तों, उसका मैकेनिज्म दोस्तों ऐसा होता है, लॉक और की मॉडल जैसा होता है। जैसे कि मैंने आपको हमारे एंजाइम के ओवरव्यू जो भी मैंने आपको बताया शुरू के 1 से 2 मिनट के अंदर, तो उसके अंदर बता दिया था कि कोई भी ताला जो होता है, मैंने उसका एग्जाम्पल दिया था लॉक एंड की, यही दोस्तों इसका एग्जाम्पल है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर वही एग्जाम्पल दे रखा है उन्होंने। तो ताला किसी भी कंपनी का हो या फिर ताला सेमी कंपनी का क्यों ना हो, आपके घर में दो चार ताले हो, तो उसकी जो भी कीज होती है वो सेम टू सेम कभी भी नहीं हो सकती। ओके, वैसे बना सकते हैं हम वैसे, बट होती नहीं है वो। ओके, आइडियली वो वैसी होती नहीं है, वो अलग अलग ही होती है, कि सेम कंपनी का ताला भी हुआ तो भी। तो ये इसका एग्जांपल है, तो सेम कंपनी का ताला हुआ, सेम एंजाइम हुआ, सेम उसके जो भी रिलेटेड जो भी फंक्शनलिटी, अगर किसी हमारे बॉडी पार्ट के अंदर कोई भी रिएक्शन अगर वहाँ पे मैच हो रही है, तभी वो एंजाइम वहाँ पे जाके वर्क करता है, तभी वो रिएक्शन फास्टली मूव करने के लिए वो एंजाइम वहाँ पे वर्क होता है, दैट इज ए लॉक और की, मतलब परफेक्टली लॉक और की उसका मिला तभी वो काम होता है आगे। ओके, ओके, स्पेसिफिक फिट बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, मतलब जो सबस्ट्रेट जो होता है और एंजाइम जो होता है उनको अगर स्पेसिफिकली अगर वो फिट बैठ गया है तभी वो आगे रिएक्शन होती है, जब वो रिएक्शन आगे मूव होती है और वो मतलब कैरी ऑन होती रहती है आगे। ठीक है, इंड्यूस फिट मॉडल मतलब कहते हैं एंजाइम चेंज शेप टू फिट सबस्ट्रेट, मतलब अगर देखो एंजाइम जो होता है ना, तो वो एंजाइम का शेप जो होता है वो चेंज होता रहता है, मतलब चेंज करता है अगर सबस्ट्रेट के अनुसार, मतलब सबस्ट्रेट का जैसा होगा, मतलब जैसा सबस्ट्रेट होगा उसके तरीके से क्या होता है वो एंजाइम थोड़ा उसका शेप जो चेंज कर सकता है। ठीक है, सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, मतलब जो भी फैक्टर अफेक्टिंग होता है ना एंजाइम के जब एक्टिविटी के वक्त, तो वो होते हैं हमारे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच, अदर सबस्ट्रेट। ओके, मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी होता है इसके अंदर, हायर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस एक्टिविटी अंटिल सिचुएशन, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन हुई जिसके अंदर क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन तो वो हाई हो जाता है, क्योंकि अगर हमने देखा कि ये इसके ताले की चाबी नहीं है, अगर हम फिर भी उसको घुसाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा लोड आएगा उस ताले पे भी, उस चाबी में भी थोड़ा लोड आएगा, उसको भी थोड़ा स्ट्रेस होगा। ओके, तो यहाँ पे यही इसका मीनिंग है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उसके अंदर थोड़ा बहुत सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होता रहता है। ओके, तो थोड़ा इंक्रीजिंग एक्टिविटी अंटिल सिचुएशन सब कुछ प्रेजेंट होता रहता है वहाँ पे। ठीक है, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस रिएक्शन रेट, अगर रिएक्शन रेट हुआ बहुत ही बड़ा, मतलब रिएक्शन बहुत ही लंबी चलती हुई, जैसे कि आपका डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी रिएक्शन लंबी होती है एज कम्पेयर टू अदर रिएक्शंस, तो ऐसे कुछ रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमारा जो भी लॉक एंड की मॉडल होता है, मतलब वो हमारे जो भी एंजाइम्स होते हैं उसके ऊपर लोड आता है, और वो मतलब थोड़ा क्या उसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन जो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, उसका रेट रिएक्शन का इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसका टेम्परेचर नॉर्मली कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। ओके, डी नेचुरल वो मतलब इसके ऊपर डी नेचुरल मतलब ये नेचुरल नहीं होता, अगर डी नेचुरल
डी नेचुरल मतलब क्या, इसके 40 से अब अगर टेम्परेचर गया तो वो नेचुरल नहीं है, वो थोड़ा सा इमेच्योर है, मतलब नेचुरल नहीं होता वो। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर कुछ भी अलग कोई भी मतलब बोलते हैं ना मुझसे, कुछ ना कुछ आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ हुई जिससे आप बीमार पड़ने वाले हो, जिसको आप मतलब बहुत ही प्रॉब्लम होने वाले आपके बॉडी को, आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होने वाला है, तो वो 40 के ऊपर अगर टेम्परेचर लगा है तो वो होता है जनरली। ठीक है, पीएच कितना होता है, ईच एंजाइम हैज एन ऑप्टिमल पीएच, उसका खुद का ऑप्टिमल पीएच होता है। ठीक है, सेकंड नंबर के अदर सब्सटेंस क्या होता है हमारे एक्टिवेटर्स, इंक्रीज एक्टिविटी। एक्टिवेटर क्या करता है, एक्टिविटी इंक्रीज करने का काम, मतलब जो इसकी एक्टिविटी है एक एंजाइम को जल्द से जल्द सबस्ट्रेट के पास जो भी मतलब स्पेसिफिक जो भी एक्टिविटी होती है उसकी, तो वो जल्दी इंक्रीज करने का काम करता है। वो मतलब टाइम पास करने का काम नहीं करता, वो जल्दी से, उसका क्या सोचना होता है कि जल्द से जल्द काम खत्म हो जाए, बस उसका यही इतना इसका एम होता है। ओके, और इनहिबिटर मतलब क्या होता है, डिक्रीज एक्टिविटी, मतलब जो इनहिबिटर मतलब एक्टिविटी डिक्रीज करने का काम करता है। क्यों करता है दोस्तों, वो इन केस आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसी रिएक्शन चालू जिसको बहुत ही टाइम लगने वाला, तो वो एक्टिविटी उसको थोड़ा सा डिले करता है, मतलब करता एक्टिविटी तो कर ही देता है बट वो थोड़ा डिले करता है, थोड़ा बहुत तो मतलब बोलते हैं ना उसे थोड़ा सा मतलब नाटके करता रहता है। ओके, थोड़ा सा बदमाशी करता रहता है वो। दोस्तों ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है इसका, मैं आपको बता रहा था कि वो डीएक्टिवेट होता है, मतलब उसकी जो एक्टिविटी वो डिक्रीज हो जाती है ऐसे सिचुएशन के अंदर। और वो एंजाइम अगर कुछ उस एंजाइम के अंदर उस मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ, मतलब देखो एंजाइम अगर बार बार हम उसे यूज करेंगे ना इस एंजाइम को, तो वो एंजाइम भी उसको अंदर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ ही जाता है, तो वो क्या करता है नए एंजाइम वहाँ पे फॉर्म होते हैं ना आपकी बॉडी के अंदर, तो वो वहाँ पे जाके वर्क करते हैं। तो ठीक है, क्लियर हुआ आपको, मैं पहले थोड़ा ऐसा ही बोल दिया था आपको। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब कहते हैं मेटाबॉलिज्म सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन सेल, मतलब केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो सब कुछ सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, कैटाबॉलिक पाथवे और उसके एग्जांपल दूसरा क्या है टाइप के, उसका एनाबॉलिक पाथवे, मतलब कैटाबॉलिक पाथवे के अंदर क्या होता है हमारा ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल रिलीजियस एनर्जी, मतलब जो भी कैटाबॉलिक पाथवे के अंदर क्या होता है हमारी जो बॉडी के अंदर हम जो कुछ भी खाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, समझो आपने कुछ भी खाया, मतलब समझो आपने रोटी खाई या फिर कुछ भी आपने खाना खाया, तो जो खाना हम खाते बॉडी के अंदर हमारे पेट के अंदर जो जाता है उसको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मतलब उसके अंदर हमारी बॉडी को वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, एंजाइम क्या करता है ब्रेक डाउन करता है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर। ओके, और उससे क्या होता है हमारे मतलब पार्ट के अंदर ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होता है, कैटाबॉलिज्म जो भी प्रोसेस वहाँ पे फॉर्म होती है, और मतलब क्या होता है हमारे जो बॉडी के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सबको वो एनर्जी जाती है और जिससे हमारी बॉडी वर्क करती है। ठीक है, ठीक है, सेकंड एनाबॉलिक पाथवे मतलब सिंथेसाइज मॉलिक्यूल दैट इज कंज्यूम, वो देखो जैसे कि हमारी जो भी बॉडी की एनर्जी है वो फॉर्म हो जाती है और वो सभी बॉडी पार्ट्स के अंदर मतलब ट्रांसमिट हो जाती है, तो वो उसको कंज्यूम करने का काम करते हैं हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स करते हैं, दैट इज हम क्या बोलते हैं एनाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबॉलिटिक्स। ओके, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, इसके अंदर 3 टाइप आते हैं हमारे। ओके, टर्पेज, टर्पिनियस, terpenes, phenolics and nitrogen containing compounds. Okay, terpenes मतलब made from malonic acid, malonic acid mainly carbon हाइड्रोजन, मतलब malonic acid जो कैसे फॉर्म होता है, कार्बन हाइड्रोजन में से फॉर्म होता है। ओके, phenolics मतलब क्या होता है मेड फ्रॉम शुगर विद बेंजीन रिंग्स, मतलब शुगर के में से फॉर्म होता है, विद बेंजीन रिंग के साथ होता है कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड डाइवर्स में कंटेन सल्फर। ओके, ओके, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिक। ओके, सेकेंडरी मेटाबॉलिक की इसकी इकोनॉमिक क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देखते हैं। मेडिकल यूजेस के लिए यहाँ पे यूज हो सकता है। ओके, रिक्रिएशनल यूजेस के लिए हो सकता है, फूड फ्लोर के लिए फ्लावर के लिए यूज हो सकता है। ओके, एंटीबायोटिक्स के लिए यूज हो सकता है, मतलब इसके लिए ये यूजेस दोस्तों कि इसको भी आपको लिख के आना एग्जाम के अंदर, 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे अगर एग्जाम अगर क्वेश्चन आपका 6-7 मार्क्स से हुआ तो। ठीक है, ओके, अभी हम स्टार्ट करें एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं हम, तो थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर तो आपको क्वेश्चन अच्छे दिख पाए। व्हाट इज द एंजाइम प्राइमरली मेड ऑफ, मतलब जो फर्स्ट एंजाइम जो है ना वो मेड ऑफ किसने बनाया था, मतलब क्या क्या था एंजाइम एग्जैक्टली। ओके, तो वो था हमारा प्रोटीन दोस्तों। राइट ऑप्शन हमारा बी ही राइट ऑप्शन होने वाला है, दूसरा ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे है, बट फर्स्टली उन्होंने बोला ना प्रोटीन में हुआ था। व्हाट इज द रोल ऑफ को एंजाइम इन एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन के अंदर कौन सा ऐसा को एंजाइम का रोल होता है, मतलब ऐसा कौन सा कोएंजाइम का रोल यहाँ पे होता है दोस्तों इस रिएक्शन के अंदर। सो होते हैं हमारा इंक्रीजेस द एंजाइम इंक्रीजेस द एंजाइम एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। विच मॉड्यूल सजेस्टेड द एंजाइम चेंजेस शेप टू फिट इन द सबस्ट्रेट, मतलब ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल जो शेप चेंज करने के लिए है वहाँ पे प्रोत्साहित करता है उसको कि सबस्ट्रेट को करते हैं। तो होता है हमारा इंड्यूस्ड फिट मॉडल, हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल बोलते हैं। ओके, तो ऐसे भी मॉडल होते हैं दोस्तों। ठीक है, विच एंजाइम क्लासिफिकेशन इंक्लूडेड एंजाइम दैट ट्रांसफर ग्रुप बिटवीन मॉलिक्यूल, में ऐसा कौन सा मतलब एंजाइम होता है वो करता है ट्रांसफर ग्रुप बिटवीन मॉलिक्यूल, मतलब ग्रुप से मॉलिक्यूल के अंदर वो ट्रांसफर करता रहता है एंजाइम को। ओके, तो होता है हमारा ट्रांसफरेज होते हैं। राइट ऑप्शन हमारा क्या है सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट स्लाइड हमारा व्हाट इज द
ऑप्टिमल पीएच फॉर दी एंजाइम पेप्सिन। ओके, मतलब ऐसा कौन सा एंजाइम पेप्टिन के लिए कौन सा वो ऑप्टिमल पीएच होना चाहिए, सो होता है हमारा 2 पीएच। ओके, सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कैटाबोलिक पाथवे, मतलब ऐसा कौन सा बेस्ट पाथवे है जो इसको डिस्क्राइब किया है कैटाबोलिक पाथवे के लिए। ओके, तो होते हैं हमारा ब्रेक डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू दिस स्मॉल ओन्स, मतलब स्मॉल पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन करता रहता है मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा व्हाट हैपन टू मोस्ट एंजाइम एट टेम्परेचर अबव 40, मतलब क्या होगा अगर 40 से अगर टेम्परेचर ऊपर चला गया किसी एंजाइम का तो क्या होगा, वो क्या होगा, दे डिनेचर, मतलब वो नेचर नहीं रहेंगे और उसको वो जल्द से जल्द बीमार पड़ जाएगा। वो आदमी कोई भी प्लांट हो या फिर ह्यूमन हो या फिर एनिमल हो, जल्द से जल्द वीक हो जाएगा प्लांट, मतलब वो वीक हो जाता जाएगा विथ, अगर देखो अगर आप वीक हो गए, आपकी बॉडी अगर वीक हो गई, आपके अंदर ताकत नहीं रही तो क्या हुआ, उसका मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, वो आप बीमार पड़ गए ना, वही तो मीनिंग होता है इसका। तो ये ऐसा हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेटाबॉलिक विथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सो होते हैं हमारा मॉर्फिन्स होता है। राइट ऑप्शन क्या था हमारे यहाँ पे, सी राइट ऑप्शन था। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीडोरिडक्टेज। ओके, ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या होता है, इसका मतलब फंक्शन क्या है दोस्तों, इसका फंक्शन हमारा कैटलाइजिंग द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को कैटलाइज करता है। ठीक है, आपको ये थ्योरी भी याद आ रही होगी, मुझे पता है दोस्तों। व्हाट इज द रोल ऑफ ओपो एंजाइम, ओपो एंजाइम का रोल क्या होता है दोस्तों, होते हैं हमारा तो प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम विदाउट इट्स प्रोस्टेटिक ग्रुप। ओके, आई दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ भी आपसे हमारे चैनल के लिए, मेरे लिए, मेरी इतनी मेहनत के लिए जो सब आपसे हो सके वो सब कुछ कर देना। और बाय फ्रेंड, मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के, आई थिंक इस चैप्टर तो खत्म हो गया, बट मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर जिसके हम देखने वाले हैं सेल डिवीजन, आई थिंक चैप्टर नंबर 7 है आपका। ओके, तो बाय फ्रेंड्स।